हम जी रात पहुंच गए थे मुजफ्फराबाद तकरीबन कल कोई 6:30 बजे मगरिब के बाद। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो फिर हम पहले सिटी में गए थे, मुजफ्फराबाद शहर में गए। वहाँ जाके हमने एक तो एसकॉम की सिम लेनी थी, वो सिम परचेज़ की, क्योंकि आगे जाके ना जब हम 8 मुकाम क्रॉस करेंगे तो सिग्नल जो यू फ़ोन वगैरह हो गए, जैज़, टेलीनॉर सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर वहाँ एसकॉम सिम इस्तेमाल में आती है, वो हमने परचेज़ की है। रात हमारा प्रोग्राम था कि हम मुजफ्फराबाद शहर में ना स्टे करेंगे, लेकिन मुजफ्फराबाद एक पॉपुलेटेड सिटी है, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, तो हम सुकून की तलाश में थे कि अभी रात सुकून से गुजारे, थके हुए थे। फिर हम वापस दोबारा मुजफ्फराबाद से बैक तकरीबन 8-10 किलोमीटर पीछे आए हैं और आके ये कश्मीर कॉन्टीनेंटल होटल एंड रेस्टोरेंट में हमने कमरा भी लिया है। और इसके ये आप व्यू चेक करें होटल का, होटल बहुत ज़बरदस्त था और हमें बड़ी ही अच्छी रात नींद आई है। तो अब हमारा प्रोग्राम है कि हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम अब इंशाल्लाह पहले पीर चनासी जाएंगे, पीर चनासी से वापस आके फिर सीधे हम आगे जागरा वाटरफॉल पहुंचेंगे। जागरा वाटरफॉल के होने के बाद फिर हमारी कोशिश है कि हम कम से कम शारदा जाके स्टे करें। अगर शारदा ना पहुंच सके तो फिर दवारिया हमारे लिए स्टे करना पड़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम शारदा पहुंच के वहाँ को स्टे करें और उसको एक्सप्लोर करें। चले आइए नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बारिक सल्लम। अब ये आप गूगल पे मैप देख रहे हैं, पीर चनासी का रोड मैप है ये। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर के दूर खूबसूरत मकाम पीर चनासी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग घूमने फिरने आते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी पीर चनासी में वाक़ सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह हुसैन बुखारी के मज़ार पर जाऊँ, और यही ख्वाहिश मुझे लियाकतपुर से मुजफ्फराबाद ले गई। मरी से बल खाती सड़क पर कुदरत के हसीन मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए जब मुजफ्फराबाद में दाखिल हुआ तो मेरा दिल किसी मासूम बच्चे की तरह मचल रहा था कि कश्मीर की खूबसूरती जो मैंने इससे पहले सिर्फ़ टीवी स्क्रीन पर देखी थी, अपने आँखों से देखूं और महसूस करूं। मुजफ्फराबाद के खूबसूरत शहर के पहलू में दरियाए झेलम बह रहा था, जिसके शोर की अपनी ज़ुबान थी, और मैं गहरे पानी को बगौर देखे जा रहा था। शाम के वक्त हम मुजफ्फराबाद होटल में स्टे किया और रात गुजारी, और दरिया के किनारे बैठकर लुत्फ़अंदोज़ हुआ। उसका मंज़र बयान करना मुश्किल है। गहरी खामोशी और मुजफ्फराबाद में जलती लाइटें ऐसे दिखाई दे रही थीं जैसे आसमान पर तारे। सुबह फिर नाश्ता करने के बाद हमने रख्ते सफ़र बांधा जो कि पीर चनासी तक था। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में मैं पीर चनासी पहुँच गया था। वहाँ मौसम बहुत खुशगवार था, ठंडक का एहसास रूह तक महसूस हो रहा था। मुझे ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। चले आएँ आप भी पीर चनासी के सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हम हों। जा रहे हैं पीर चनासी। पीर चनासी का जो कुल सफ़र है वो मुजफ्फराबाद से
33 किलोमीटर है। और पीर चनासी की जो हाइट है 9500 फीट, 9500 फीट इसकी हाइट है। और अभी हमने तकरीबन कोई 18 किलोमीटर सफ़र तय किया है। और इतनी ज़्यादा इसकी चढ़ाई है ना कि समझ से बाहर है कि मेरे पास मेरा चीता है इस वक्त 125, उसकी भी बस हुई पड़ी है। तो मैंने अब थोड़ी देर हमने यहाँ स्टे किया है ताकि बाइक कुछ ठंडी हो जाए, बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी, तो इसलिए कुछ देर हम रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगला सफ़र शुरू करेंगे। मुझे मुजफ्फराबाद में वो होटल वाले ने कहा था कि अगर आप पीर चनासी जाएंगे तो फिर वापस आप शारदा नहीं पहुंच सकते, आप केरन जाके आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि केरन ही ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश फिर वक्त भी यही है कि अल्लाह करे हम पीर चनासी पहुँच के जल्दी वापसी करें और अपना जो हमारा नेक्स्ट प्लान है उसी के मुताबिक शारदा जाके स्टॉप करें। तो कोशिश तो यही है। बहरहाल फिर भी मैं केरन नहीं रुकना चाह रहा। अगर केरन ना रुका तो फिर मैं दीवारियाँ, अव्वल तो कोशिश यही है कि शारदा जाकर रुकूँ। इसलिए हम कुछ देर बाइक को रेस्ट दे रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे इंशाल्लाह। पीर चनासी को जाते हुए फिर दोबारा स्टे लिया है। अब यहाँ से तकरीबन सफ़र हमारा रह गया है 4 पौने 4 किलोमीटर। लेकिन स्टीप चढ़ाई है इतनी कि सोच से भी बाहर है। मैं मेरा यहाँ ये है नज़रिया कि यहाँ पे जब बंदा आए ना, एक बाइक एक आदमी, और मेरा लगेज देखे पीछे, बैग जो मेरा बना हुआ है बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स भी नहीं होना चाहिए। यहाँ आने के लिए बस एक बैग छोटा सा, जिसे हम शोल्डर बैग कह सकते हैं, वो शोल्डर बैग पास हो और सिंगल बंदा सिंगल बाइक, फिर तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये फिर बाइक के साथ जुल्म है। इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूँगा जो भी पीर चनासी आए, कब अगर 125 या 150 बाइक पे आता है तो वो सिंगल और आदमी और सिंगल ही एक बाइक पे एक आदमी आए बस, और लगेज साथ ज़्यादा ना हो। ये जिस वक्त हम 4 किलोमीटर दूर पीर चनासी से खड़े हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ अप करके दिखाता हूँ। वो नीचे मुजफ्फराबाद शहर और दरिया नीलम, शायद ये मोबाइल कैप्चर कर जाए इसको। जी, वो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का सा पानी चल रहा है, वो एक नदी की शक्ल। वो नदी नहीं बल्कि दरिया नीलम है। मैं इसको और क्लोज़ करता हूँ। ये जी अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। ये दरिया नीलम और इसके पीछे मुजफ्फराबाद सिटी है, यानी कि हम यहाँ से आए हैं इतनी हाइट तक, और यहाँ पे खड़े होकर हमें दरिया नीलम एक नदी नज़र आ रहा है। बाकी ऊपर जाके फिर आपको दोबारा ऊपर का मंजर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से दरिया का क्या व्यू है।
इस वक्त ये हम पीर चनासी पहुंच चुके हैं और बड़ी ही सख्त टफ ये कह लें कि हाइट है। इस पे पहुंचना चढ़ना बाइक के साथ बड़ा मुश्किल था। बहरहाल हम पहुंचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर के मनाजिर देखे आप कैसे स्नो पड़ी हुई है, मुकम्मल हर तरफ स्नो स्नो है पहाड़ चोटी पे। रास्ता हालांकि रास्ते भी बड़ा ऊंचा था, रास्ते में किस स्नो कहीं नहीं मिली। इस पॉइंट पर स्नो है और इनकी पहाड़ियों में स्नो है और देखते हैं। आइए पहले दरबार पे हाजिर देने देना। पीर चनासी का पूरा नाम हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बुखारी, जिन्हें पीर चनासी के नाम से मशहूर है। देखें जी पीक का तमाम चोटियां बर्फपोश। वो भी सही करके बनाई ना ना सही है इंदी तो बना के इंदी उनसे तो खा लो और लो भाई सही पहले सही है तो पहले बना बैग में चाहिए तो यार बैग में ना तो कोई पता नहीं कल नाल बनना है देखें
हाँ जी बेटा, क्या चीज़ बेच रहे हैं आप? जड़ी बूटी में नहीं, ये जड़ी बूटी किस चीज़ की है, क्या किस काम आती है? मेरे नजर लग जाए ना बच्चों को इसकी धुनी देते हैं, शुगर और दमा, इसके पत्ते चबाते हैं या कावा बना के पीते हैं। अच्छा ये छिकल है, इसका कावा बनता है नाफ दर्द कमर दर्द के लिए। अच्छा। ये बट पे है, मैदे के लिए होता है और जख्मों पे भी लगाते हैं। इसका पाउडर बना के ना फक्की मारते हैं मैदे के लिए, और जख्म हो जाए इस पे लगा दें वो ठीक हो जाता और वो? है। वो बर्मी है, उसकी सुर्ख कलर की चाय बनती है। अच्छा, और वो आखिरी? वो यही है क्या तो वो यही? जी। ये बम्बाड़ है, जिगर मसाने की गर्मी के लिए होता है। एक डेढ़ रात को कूद के पानी गिलास में छोड़ देना, फिर सुबह श्लेष बन जाएगा, वो पानी पिए।